पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और जी इसमें इस तरह से कि हमें डाटा गिवन है। अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं और फिर फ्रीक्वेंसी उनकी तादाद भी उनके सामने लिखी हुई, यानी इस किस्म का जो डाटा होता है जिसमें कि क्लासेस भी बन जाती हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है जी ग्रुप डाटा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें अगर वेरिएबल्स को भी साथ ही देख लें तो वेरिएबल्स जो है इसमें यानी कोई डिस्क्रीट वेरिएबल्स नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिहाज से हम यहाँ पर ला सकते नहीं। अब यहाँ पर एजेस के हवाले से बात हो रही तो एज आप जानते हैं कि वो हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि क्लासेस में गैप है, वो एक अलग बात है कि हमने क्लासेस को जो है वो अलग अलग इनमें आपस में यानी हमने कंटिन्यूटी नहीं रखी। ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, तो यहाँ तक ये बात हम समझ चुके थे। अब इसके बाद जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये डाटा है और इसमें ये बताया गया कि स्टूडेंट्स जो हैं कोई स्कूल के उनकी एजेस के हवाले से बनाया गया, और फिर इसके हवाले से फिर साथ ही ये भी है कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन होगा हमने इसे कैलकुलेट करना है। देखिए हार्मोनिक मीन बेसिकली जो है जैसे एवरेज फाइंड करने के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है इसको इसके जरिए हम जो है वो एवरेज फाइंड करते हैं अपनी बात को शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ 50 यानी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट्स या टोटल जो चिल्ड्रन है वो 50 हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे इन 50 बच्चों के जो एक एवरेज एज है, सॉरी एवरेज, हाँ जी एज के हवाले से बात हो रही तो एवरेज एज जो है जी इतने ईयर्स है। अब वो कितने ईयर्स हम कर सकते हैं, ये ग्रुप डाटा भी है, यहाँ पर एक अनग्रुप होता तो वहां से भी हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी इसके हवाले से हमें क्या करना होगा जी, हमें एक एवरेज बात करनी है जो कि अरिथमेटिक मीन से भी आ सकती है। लेकिन जब हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो बेसिकली जो एवरेज वैल्यू देता है वो बहुत ज्यादा यानी हम कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है जो कि डाटा की और ज्यादा एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब इसको हमने देखना है। जैसे हमारे पास ये ग्रुप्स बने हुए हैं और अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो क्या हो सकती है, यानी 4 और 4 से लेकर 6 तक का ये ग्रुप है, तो इनकी मिड वैल्यू या एक एवरेज वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड, यानी 4 और 6 का सम 10, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आता है। इसका मतलब ये कि जो 5 है, अगर मैं यूं बात करूं कि जो पहला ग्रुप है जिसमें 4 से 6 साल के बच्चों का ये ग्रुप बना जिनमें इनकी तादाद 10 है, मैं कहूँगा ये इनकी एवरेज एज जो है 5 ईयर्स है। ठीक है, अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 के 10 बच्चों में जो इनकी एवरेज एज चल रही है वो 5 ईयर्स की चल रही है। इसी तरह अगर इस ग्रुप के हवाले से बात की जाए तो 7, 9 इनका सम बनता है, 16 का हाफ करें तो 8 बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम यूं भी देख रहे हैं कि अगर 7 और 4 में फर्क देखें तो 3 का आता है, जो कि क्लास इंटरवल या मैं कह सकता हूँ कि इनमें जो एक क्लासेस में जो इंटरवल है, ठीक है क्लास इंटरवल यानी इनमें कितनी हद है वो हमें पता चल जाती है। और इसी तरह यहाँ से भी अगर आप देखें तो 9 और 6 का अगर फर्क देखा जाए तो वो भी 3 का ही आता है। अब हम हर वैल्यू में 3 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट ग्रुप की जो एवरेज वैल्यू या मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास क्लास मार्क है ये, और यहाँ पर 8 में अगर हम ऐड करें तो 11 बन जाता है, और फिर सीधा 7 में 11 में अगर मजीद 3 ऐड करें तो 14 बन जाता है, जो कि फिर बता रहा है कि इस लास्ट ग्रुप के हर बच्चे की जो एवरेज एज है वो 14 ईयर्स है, जबकि इनमें कुल बच्चों की तादाद 7 है। अब आप देखें अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, सिंपल एफ को फ्रीक्वेंसी को इनकी जो एज है इनसे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टोटल जो है उनकी एज आ जाती है, और फिर उनका सम करके तमाम क्लासेस की एजेस का सम करके इनको इनकी कुल तादाद 50 से तकसीम कर देते तो हमारे पास एक एवरेज एज आ जाती। लेकिन अभी हम चूंकि अभी हार्मोनिक मीन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/x यानी हर वैल्यू का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी अब देखें जैसे हम ये कहते हैं कि 1/x है, 1/5 ये एक बच्चे की एज को रिप्रेजेंट करेगा रेसिप्रोकल फॉर्म में। ठीक है, तो इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं जी 10 है, तो यहाँ पर फिर जारी बात है कि अगर 10 के लिए 1/5 को 10 दफा ऐड करें या सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा आंसर एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर हम बस यही कर रहे हैं कि हम टोटल बात कर रहे हैं। मैं एफ को इसीलिए यहाँ पर एफ को डिवाइड कर रहा है कि हम टोटल देख रहे हैं कि इस ग्रुप में तमाम बच्चों की फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में जो एज बनेगी तमाम 10 के 10 बच्चों की वो क्या बनेगी, तो वो 2 बनती है। ठीक है, यानी f/x हमने फाइंड किया। इसी तरह यहाँ पर 20 को अगर 8 पे डिवाइड कर दिया जाए, 20 को अगर 8 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे चले मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करता हूँ।
तो हमारे पास है जी 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास एवरेज एज आती है जी 2.5। तो इस ग्रुप में हम लिखेंगे 2.5। चलिए इसका एंटर कर लेते हैं जी 2.5। इसी तरह अब इससे जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 11, यानी हमने यहाँ पर 13 को 11 पर डिवाइड करना है। तो चलिए इसे भी कैलकुलेट करते हैं जी। 13 को डिवाइड करना है जी 11 से, तो या था 1.1818, ठीक है। तो 1.182 कर लेते राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेस तक। और इसी तरह अगर 7 को 14 पे डिवाइड करें तो ये 0.5 आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं जी 7 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हमारे पास आंसर है। अब देखें इन तमाम वैल्यूज का हमने यहाँ पर सम करना है। जैसे मैंने अरिथमेटिक मीन के हवाले से बात की थी, अब इनका सम यानी 0.5 में हम ऐड करेंगे क्या 1.182 को, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2.5 को, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 को। तो ये हमारे पास जवाब आएगा 6.182। ये टोटल जो हम इधर कर रहे हैं जी 6.182। ये हमारे पास इन तमाम जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इनका सम बनता है ग्रुप्स के हवाले से ये आ गया। अब देखें जो हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, इसको हम h डॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं जी। h फॉर हार्मोनिक, m फॉर मीन, जो कि इक्वल होता है जी n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय x, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा के हवाले से बात थी। अब चूंकि हमारा ग्रुप डाटा है तो हमारे पास जो n है वो बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी इसको मैं सिग्मा f से जाहिर करूंगा, यानी इसको मैं n भी कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि हमने जरा एक फर्क रखना है कि ग्रुप और अनग्रुप में, ताकि हमें फार्मूला के हवाले से एकदम याद आ जाए कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो f ओवर x रेसिप्रोकल फॉर्म में जो इन तमाम का हमने सम किया है, तो सिग्मा f हमारे पास है 50, जबकि हमने इसको डिवाइड करना है 6 पॉइंट किससे जी 182 से, 182 से। तो ये हमारे पास, चलें जी कैलकुलेटर अवेलेबल है, इससे देखते हैं क्या जवाब आता है। 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे जी 6.182 से, तो ये हमारे पास जवाब आता है 8.08। इसको राउंड ऑफ कर लें तो 088 डबल 8 आ रहा है, ठीक है, या 89 कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जी 8.089, ठीक है, राउंड ऑफ करके मैं बताया। अब हार्मोनिक मीन भी बिल्कुल इसी तरह की, चूंकि एजिस के हवाले से बात हो रही थी, अगर मैं अरिथमेटिक मीन लेता तो मैं एज में ही कहता कि हर बच्चे की एज जो है वो इतनी है। और अब मैं बात करूंगा कि इन 50 बच्चों की जो एवरेज एज बनती है, या 50 चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करें तो 8 ईयर्स और 0.089 ईयर्स, यानी अब सारी बात है ईयर्स को अगर हम मंथ्स में लाना चाहें तो ला सकते हैं, और यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ आ जाएंगे। मंथ्स को अगर डेज में लाएं तो 30 से मल्टीप्लाई करके हम इसको फिर बिल्कुल डिटेल में भी देख सकते हैं ये एज। तो ये था जी हमारा प्रॉब्लम, जिसमें कि हमने जो है वो हार्मोनिक मीन को फाइंड करना समझा।